सोशल मीडिया पर वायरल एक ऐसी वीडियो जिसमें बेटी अपने बाप के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि उसका बाप उसके साथ बदबख्ती करता रहा और उसके बाद वो खुद तो जो मामलात करता था घर के अंदर, घर की चार दीवारी के अंदर, शायद वो किसी बात का किसी को इल्म ना होता, लेकिन उसके बावजूद 12 से 13 लोग ऐसे हैं जिनके साथ वो मुलाकात करवाता था सगा बाप। उसमें 2 लोग जिनके नाम सामने आ चुके हैं, वो वीडियो में आगे चलकर आप लोगों को बताऊंगा मैं, लेकिन उसमें एक सीसीडी एहलकार भी है जो सगा बाप अपनी औलौती औलाद को उसके साथ ले जाकर मिलवाता था, मुलाकात करवाता था। लेकिन वीडियो कैसे वायरल हुई और उसके बाद ये मामला खुला कैसे? क्या वो हकीकत में उसका हकीकी बाप था या सुतेला बाप था? तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरे आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको उस्मान उमर अली। एक ऐसा दर्दनाक वाक़या सामने आया है जिससे बयान करते हुए यकीन करें कि इंसान का सर शर्म से झुक जाता है कि क्या हम किस माशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या हकीकत में ऐसा भी हो सकता है? क्या कोई इंसान ऐसी बदबख्ती कर सकता है? और बाज़ औक़ात जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो हम यकीन ही नहीं करते कि क्या कोई बाप ऐसा कर सकता है या कोई भाई ऐसी हरकत कर सकता है। बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि जो सतीले बाप होते हैं, सतीली माएँ हैं, सतीली औलाद है, उन लोगों में इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं कि अगर कोई खातून है, शौहर वफ़ात पा गया है, दूसरी जगह शादी की, बेटी थी और वो बाप जो था वो उसका सगा बाप नहीं बना जिसने उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करनी थी, बल्कि वो उसी चीज़ में लग गया जिस चीज़ का ख़तरा उसे बाहर के लोगों से होना था, इस माशरे के दरिंदों से होना था। बहुत सारे वाक़यात इससे पहले भी रिपोर्ट हो चुके हैं। ये जो दर्दनाक वाक़या है ये है गुजरावाला का। गुजरावाला का इलाका है मिल्लत टाउन गली नंबर 6, जहाँ पर एक सुलेमान मुश्ताक नामी शख्स दरिंदा, जिसके बारे में जितनी भी इस तरह की बातें की जाए शायद वो उसकी ज़ात के लिए कम होंगी। दरिंदा, दजाल, काफर, जो अपनी बेटी के साथ ऐसे मामलात के अंदर मुलव्वस था और फिर ख़ुद तो जो चीज़ें वो उस घर की चार दीवारी के अंदर रात के टाइम करता था, लेकिन 12 से 13 लोग ऐसे इस केस के अंदर मुलव्वस पाए गए, जिनमें 2 लोगों का नाम सामने आया, ज़िक्रिया और अदरीस, जिन्हें बाप मुलाकात के लिए मिलवाता था। और वो तमाम तर चीज़ें जिसके बारे में यकीन करते हुए कि इंसान खुलकर बात भी नहीं कर सकता कि ये एक ऐसा रिश्ता था जिस रिश्ते के तकद्दस को पामाल किया गया, और पामाल करने वाला कोई बाहर का दरिंदा, कोई बाहर का कोई सफाक मुलज़म नहीं है, बल्कि उसी घर के अंदर, उसी चार दीवारी के अंदर वो बाप जिसने अपनी बेटी की इज़्ज़त की हिफाजत करनी थी, वो दरिंदा दजाल बन गया और फिर वो अपनी ही उस लखते जिगर की इज़्ज़त को पामाल करता रहा। ये मामला जो है वो काफ़ी अरसे से चल रहा था, लेकिन अब जाकर उस बेटी ने सोशल मीडिया पर आकर लोगों को बताया या वीडियो वायरल हो गई। बल्कि जब ये मामला पहले दिन हुआ था, बहुत सारी ख़वातीन को चाहिए कि वो जब मामलात हद से गुज़र जाते हैं, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि पानी सिर तो लंघ जाना, तब जाकर वो लोगों को या अपनी किसी रिश्तेदार को बता देती हैं। और बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि जब ख़ुद कोई शख्स घर का दूसरा देख लेता है तो फिर वो बेटी जो होती है या वो जो खातून है वो बताना शुरू कर देती है कि इसने ये कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, जबकि जिस दिन पहले दिन ये मामला हुआ था तो उसे चाहिए था वो अपने किसी बहन भाई को, किसी रिश्तेदार को, माँ को, किसी को बताती कि ये मामला हो रहा है और मुझे इस चीज़ से बचाएं। लेकिन जब ये मामला होता रहा तब किसी को बताया नहीं, और अब जाकर वीडियो बनाकर बाप के बारे में बताया और कह रही है बाबा जानी उसने ये कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, और बाद में खुद ही कह रही है कि मुझे शर्म आ रही है, उसे बाप कहना भी नहीं चाहिए। इस तरह की चीज़ें अब वो वीडियो की सूरत में सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं, जो मेरी नज़र से भी वो वीडियो गुजरी और उस पर बात करना मुनासिब समझी, ताकि हमारे जो इदारे हैं वो इस पर नोटिस लें और तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर ये हकीकत है और वाक़ता नहीं कोई ऐसा मामला, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो उस पर मेरे ख़्याल में उस चीज़ को जो है वो कवर करना चाहिए, उस बाप को गिरफ़्तार करना चाहिए, मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, DNA होना चाहिए। और अगर ये बात सच है, चाहे वो सतीला बाप था, 12 से 13 लोगों का जिसका ज़िक्र किया जा रहा है, उस बाप को गिरफ़्तार करने के बाद उन तमाम तर लोगों को इन्वेस्टिगेट किया जाए
اور انہیں گرفتار کرنے کے بعد ان کا میڈیکل کروایا جائے، اور اگر یہ میڈیکل کے اندر چیز ثابت ہو جائے تو پھر میرے خیال میں سب سے پہلے کسی چوراہے کے اندر کھڑا کر کے اس باپ کو اور پھر اس کے ساتھ ملوث 12 سے 13 لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اور بہت ساری خواتین جو دوسری شادی کرتی ہیں ان سے دست بستہ گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس اولاد ہے تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو کبھی بھی دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے جب تک آپ کی اولاد جوان ہو کر اپنے گھر والی نہیں ہو جاتی، شادی شدہ نہیں ہو جاتی، کیونکہ بہت سارے کیسز ہم نے دیکھے ہیں ایسے کہ جو ستیلا باپ ہوتا ہے وہ کبھی بھی، خاص طور پر بیٹیوں کے معاملے میں، وہ کبھی بھی وہ شخص وہ باپ نہیں بنے گا۔ کسی کو بیٹی کہہ دینا ہی بڑی بات ہے، لیکن اس طرح کے لوگ جو منہ پر بیٹی کہتے ہیں اور بعد میں اس پینٹ پیچھے جو ہے وہ ایسے ایسے معاملات کر جاتے ہیں کہ جسے سننے کے بعد شاید انسان کی وہ برداشت سے باہر چیزیں ہو جاتی ہیں، انسان کی عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی کہ کیا کوئی ستیلا باپ ایسی حرکت کر سکتا۔ کا یہ واقعہ ہے، FIR درج ہونی چاہیے اور اس باپ کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ وہ خاتون جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آ کر اپنے باپ کے بارے میں اسپیشلی طور پر مریم نواز صاحبہ سے اپیل کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اس درندہ صفت باپ کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ اب پولیس اس خاتون کو انصاف کیا دیتی ہے اور اس باپ کو سزا جدہ کیا دیتی ہے۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اللہ نے